मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सॉरी थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नाउन्स। वी हैव लर्नड अबाउट नाउन्स इन द प्रीवियस क्लासेस। लेट अस रिवाइज देम। हमने प्रीवियस से पहले की क्लासेस में भी नाउन्स के बारे में पढ़ा है, अब हम इसे ही रिवाइज करेंगे। नाउन्स एज वी नो are names of people, places, animal, things, feelings, thoughts, in fact anything that could be named। एंड कोई भी चीज़ जो कि नाम से शुरू होती है, जिसका कोई नाम हो, तो वो सारे नाउन्स कहलाते हैं। नाम ही एक किसी का भी नाम नाउन कहलाता है, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस जगह का नाम हो, या किसी जानवर का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, फीलिंग हो कोई, या कोई थॉट हो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज में हमें नाउन को अंडरलाइन करना है। एवरी डे वी वुड सी एन ओल्ड मैन वॉकिंग बाय आवर गार्डन। इसमें क्या है? नाउन। ये गार्डन जो है वो नाउन है, इस पर अंडरलाइन कर दोगे। कैरिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है? एक नाउन है, क्योंकि एक थिंग का नाम है। ही हैड बिग ईयर्स एंड अ बाल्ड हेड। ईयर्स क्या है? ये भी एक नाम है, बॉडी पार्ट का नेम है। हेड है, वो एक बॉडी पार्ट का नेम है। द मोमेंट ऑफ माई फ्रेंड सॉ हिम पास बाय द दे वुड शाउट, hey deaf and dumb, what is the time? They told me that he could neither nor hear nor speak. It was early evening. It was standing at the gate of my house. House क्या है? House भी एक नाम है। When I saw old man coming, I man पे अंडरलाइन कर देंगे नाउन। Coming, I was alone. There was no friends around to the shout as usual words of greeting एक नाउन है, क्योंकि ये एक फीलिंग थॉट को बता रहा है। आई आस्क्ड इन अ सॉफ्ट वॉइस, हे डीफ एंड डम, व्हाट्स द टाइम? द ओल्ड मैन लुक्ड एट मी, देन ही लुक्ड एट हीज वॉच। वॉच जो है वो एक थिंग का नाम है। एंड रिप्लाइड इट इज़ 5:30। आई रैन इनसाइड इन द हाउस एंड नेवर शाउटेड एट द ओल्ड मैन आफ्टर दैट डे। जितने भी और भी जो भी हों इसमें नाउन्स, वो सारे के सारे अंडरलाइन कर देना है आपको। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन्स आर ऑफ वेरियस काइंड। वेरियस के अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन आर द नेम्स ऑफ थिंग्स इन जनरल। एग्जाम्पल चेयर, पेन, मैन, गर्ल, अम्ब्रेला, स्कूल, रोड एटसेट्रा। ये सारे क्या है? नाउन है। ये सारे कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है, मतलब हमें उससे पता चल जाएगा कि हमें इसी चीज़ के बारे में वो बता रहा है, इसी पर्सन के बारे में बता रहा है, या एक ही जगह के बारे में बता रहा है। जैसे कि हरीश, सुनील, मनोज, जो अगर हम कुछ भी बोलेंगे कि हरीश से कुछ बोलेंगे तो हम उसके बारे में उसका नाम लेकर अगर बोलेंगे तो उसके बारे में ही बोल रहे हैं। हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत है। हमें तुरंत ही पता चल जाएगा हिमालय का नाम लेते ही कि वो एक पर्वत है। एक प्रॉपर नाउन हो गया ये। और प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही स्टार्ट होते हैं। अकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग दैट कुड बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन उन्हें कहते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल पेन्स, बॉयज, फिंगर्स, लैम्प, पोस्ट्स, बर्ड्स एटसेट्रा। पेन अगर हम कहीं पे रखे हैं, एक रखा है, दो रखा है, हम काउंट कर सकते हैं उसे। बॉयज़ अगर एक, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, या बहुत सारे हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। फिंगर्स काउंट कर सकते हैं, लैम्प काउंट कर सकते हैं रखे हुए। तो ये जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कि वी कैन यूज़ नंबर्स विथ काउंटेबल नाउन्स। नंबर का यूज़ कर सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल आई बॉट 4 पेन्स, मैंने 4 पेन खरीदे। ईच हैंड हैव 5 फिंगर्स, हर हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। देयर आर 2 एग्स इन द नेस्ट, देयर आर 2 एग्स, यहाँ पर 2 एग नेस्ट में रखे हुए हैं। तो इसमें क्या है? काउंट कर सकते हैं हम इन चीज़ों को। एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता। जैसे कि एग्जांपल है वाटर, मिल्क, ऑयल, शुगर, राइस एटसेट्रा। पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, उसको तो हम माप सकते हैं सिर्फ लीटर में। मिल्क, ऑयल, शुगर, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है।
We must remember that if we have to measure any or of the things mentioned in the example, we have to place it in a container or give it a measure or in order to काउंट. अगर हम इनमें से कहें कि किसी भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं तो हम सिर्फ उन्हें मीज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी कंटेनर में डालकर. उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने लीटर है, कितने लीटर वो चीज़ है, या फिर कितने केजी है. वी कैन नॉट से आई ड्रैंक 2 वाटर. हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि आई ड्रैंक 2 वाटर, मैंने 2 पानी पिया. और आई वॉन्ट 4 शुगर्स, मुझे 4 चीनी चाहिए, नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि हम उसे केजी में और लीटर में मापते हैं. वी से आई ड्रैंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर. हम कहते हैं कि आई ड्रैंक, हमने 2 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया. आई वॉन्ट 4 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, हमें 4 किलो चीनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं. वी यूज़ वर्ड्स लाइक अ लिटिल, सम, मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे लिटिल थोड़ा सा, सम कुछ, मच बहुत सारा. तो इन इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में. एग्जांपल के लिए जैसे कि डू नॉट पुट टू मच बटर ऑन द ब्रेड. ज़्यादा बटर, ब्रेड पे ज़्यादा बटर मत लगाओ. ये थोड़ा ना कहेंगे कि ब्रेड पे 2 बटर मत लगाओ. आई ड्रैंक सम मिल्क बिफोर गोइंग टू स्कूल. मैंने कुछ दूध पिया स्कूल जाने से पहले. An abstract noun is something that something you can't see, hear, touch or taste. These can be emotions, happiness, grief or states or being peace, quiet. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, ना सुन सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं. इनको ये सिर्फ इमोशन होते हैं हमारे के, जैसे कि खुशी होती है या दुख हो रहे हैं, कोई शांति में बैठा है या शोर मचा रहा है, तो ये सारे जो होते हैं वो इमोशंस, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ is the name given to a group of things or persons. कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो ग्रुप्स में होते हैं, जिनको ग्रुप्स में हम लिखते हैं. जैसे कि क्लास के अंदर, अब हमें पता है क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होंगे. एंड आर्मी में आर्म सोल्जर्स होंगे. अ हर्ड ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स का झुंड. तो ये ग्रुप में जो होती हैं ना चीज़ें, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. अंडरलाइन द नाउन्स, ये कॉपी में करना है ये वाला. अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सी वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हमें इसमें बताना है कि कौन सा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है. इन लाइन्स में हमें अंडरलाइन करना है उनको. तो माई फादर टोल्ड मी अ गुड स्टोरी कॉल्ड अ वाइस क्रो. मेरे पापा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई. तो इसमें बताना है हमें नाउन कौन सा है. अ वाइस क्रो एक नाम है ना, अ वाइस क्रो एक स्टोरी का नाम है. ठीक है, तो ये एक नाउन हो गया. और वो कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन. तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे अ वाइस क्रो, और प्रॉपर नाउन करके लिख देंगे इसका आंसर. When John was coming home from the school, he bought a lovely bouquet of flowers for his mother. तो a lovely bouquet of flowers, ये जो है ये नाउन है, और इसमें हम कलेक्टिव नाउन लिख देंगे. कलेक्टिव नाउन. The little boy jumped with excitement when he saw his pet dog. डॉग जो है एक नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. और उसके बाद एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट कौन क्या हो गया, एक फीलिंग हो गई, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसमें 2 नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डॉग जो है वो एक प्रॉपर नाउन. आई लव माई ग्रैंड मदर बिकॉज ऑफ हर काइंडनेस. इसमें काइंडनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लुक आई फाउंड दिस बंच ऑफ कीज. बंच ऑफ कीज क्या है, कलेक्टिव नाउन. बंच ऑफ कीज पे अंडरलाइन करके हम इसको लिख देंगे कलेक्टिव नाउन. द टीचर शोड द क्लास द ब्यूटीफुल पेंटिंग पेंटेड बाय अंकित. क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन हो गया, एंड द ब्यूटीफुल पेंटिंग पेंटेड बाय अंकित. अंकित जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया. नेक्स्ट पे आते हैं. इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टू वॉच द मार्च पास्ट ऑफ द इंडियन आर्मी. वेरी एक्साइटिंग द मार्च पास्ट. इसमें इंडियन आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन. एक्साइटिंग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बीरबल यूज हिज इंटेलिजेंस टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. बीरबल प्रॉपर नाउन. इंटेलिजेंस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसे कॉपी में करना है.
नेक्स्ट है गिवन बिलो आर सम वर्ड्स पुट दैम इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। इनको बॉक्सेस में लिखना है कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो इसे अपने आप करोगे, जैसे काउंटेबल में हम लिख सकते हैं लेटर्स। लेटर्स हैं बहुत सारे, उनको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने लेटर्स हैं, तो यहाँ लेटर लिख दोगे। अनकाउंटेबल में मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते तो मिल्क। ऐसे ही इसको पूरा करना है कंप्लीट।